हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित अवस्थी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक जो कि आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसको कवर करता है। जैसे कि आपका KVS PRT हो गया, आपका CTET हो गया, UPTET हो गया, मतलब कोई भी टीचर्स संबंधी एग्ज़ाम हो उसको कवर करेगा। और बच्चे बड़ा लेके उसको कंफ्यूज रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही छोटा है, इसका नाम है सिलेबल। क्या नाम है? सिलेबल। ठीक, चलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि सिलेबल क्या होता है। तो देखिए, आज से आपका सिलेबल वाला कन्फ्यूज़न ख़त्म। कभी आज के लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको सिलेबल फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारा कन्फ्यूज़न आज ही इसी लेक्चर में आपका दूर हो जाएगा। राइट, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबल क्या होता है। ठीक, तो सिलेबल के बारे में देख लीजिए कि हम किसे सिलेबल कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि आ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड, है ना। अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड मतलब एक शब्द या एक शब्द का एक पार्ट, हिस्सा, दैट contains one vowel sound, right? One vowel sound, a word or part of word that contains one vowel sound मतलब किसी भी, कोई भी एक शब्द या किसी भी शब्द का एक पार्ट जिसमें क्या हो, एक वॉवल साउंड हो। ठीक, अब ऐसा एक वर्ड है उसमें जितने भी वॉवल साउंड्स हैं, यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। जब भी आप किसी वर्ड को बोलें और उसके साथ जितने वॉवल साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका मतलब क्या है कि उस वर्ड में उतने ही सिलेबल्स होंगे। राइट, ठीक, तो तभी कहा गया है कि अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स वन वॉवल साउंड्स। ठीक है, चलिए, यूजुअली पेयर विद कॉन्सोनेंट, राइट। तो यूजुअली पेयर विथ कॉन्सोनेंट, तो जो भी वॉवल साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ पेयर होके आएगा, जुड़ के आएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको फनीम्स का लेक्चर दिया था, तो फनीम में आपने पढ़ा था सिंगल यूनिट ऑफ अ साउंड, सिंगल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब फनीम क्या होता है, आपका साउंड होता है जो, जिनको हम साउंड को, कई सारे साउंड्स जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि कार, तो कार में एक क साउंड हो गया, एक आ साउंड हो गया, एक र साउंड हो गया, तो क आ र मिलाया कार बन गया। तो हमने कहा कार शब्द में कितने फनीम्स हैं, कितने साउंड्स हैं। फनीम्स साउंड्स एक ही बात होता है, तो आप कहेंगे कि उसमें 3 साउंड्स हैं, 3 फनीम्स हैं। बट यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबल्स। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कार शब्द में कितने सिलेबल्स हैं। तो ये एग्ज़ाम में यूजुअली पूछा आता है, CTET में आपके बहुत पूछा आता है, ठीक, UPTET में भी आता है, और आपका KVS PRT जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारे एग्ज़ाम अपकमिंग हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक, तो उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूछते हैं वो लोग क्या, एक क्वेश्चन आपको देंगे, एक वर्ड देंगे और वर्ड में पूछेंगे हाउ मनी सिलेबल्स आर देयर इन द गिवन वर्ड। क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है। पूछ सकते हैं आपकी द वर्ड डॉट 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 दिस, द वर्ड टेबल कंटेन्स 3 सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स, 1 सिलेबल, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिलेबल आपको काउंट करना आज के लेक्चर से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपने देख लिया कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। डेफिनेशन ये होती है कि अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ वॉवल साउंड यूजुअली पेयर विद कॉन्सोनेंट, है ना, कि जब वॉवल साउंड जो होता है कॉन्सोनेंट में जुड़ के आता है, लग के आता है, तो उससे हम बोलते हैं एक सिलेबल। ठीक, तो सिलेबल कभी भी किसी वर्ड में काउंट करना हो तो बस आप वॉवल साउंड्स काउंट कर लीजिए। जितने वॉवल साउंड निकल रहे हैं समझ जाओ उतने ही सिलेबल्स वर्ड में हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको कार का एग्जांपल, तो मैंने कहा था कि कार में कितने साउंड्स निकल रहे हैं, तो साउंड्स में का, आ, र, 3 फनीम्स थे, 3 साउंड्स थे। ठीक, फनीम्स ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इस वर्ड में, कार शब्द में कितने सिलेबल्स हैं, तो आप क्या कहोगे? का
आ र, मतलब अगर देखें तो खाली एक इसमें वावल साउंड निकल रहा है जो किसके साथ लग के आ रहा है, का के साथ, का र, रा में रा के साथ कोई भी वावल साउंड नहीं है, रा सिर्फ न्यूट्रल ऐसा ही है, ठीक। तो का मतलब कहने का मतलब एक सिलेबल। अगर मैं पूछूं आपसे कार शब्द में कितने सिलेबल हैं तो आप क्या कहोगे, सिर्फ एक सिलेबल है, राइट। चलिए तो अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे एक वर्ड लेते हैं हम लोग, ये फ्री, हमने फ्री वर्ड लिया। अब मैं दो चीज़, देखो मैं आपको फनीम्स पढ़ा चुका हूँ, फनीम्स वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है, ना देखा हो तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और फनीम अब मैं पूछूंगा इसमें कि इसमें कितने फनीम्स हैं और कितने सिलेबल्स हैं, ठीक। तो फनीम्स क्या होता है आपको बताना है कि फनीम्स कितने हैं और सिलेबल्स कितने हैं। तो सिलेबल मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, फ़नीम मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि फ़नीम का मतलब होता है, फ़नीम को बड़ी सरल सी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं साउंड्स। अगर किसी वर्ड में आपको साउंड्स पता करने हैं तो मतलब कहने का मतलब उसमें कितने फ़नीम्स हैं कितने साउंड्स हैं, एक ही बात है। तो अगर साउंड्स आपको पता करें तो क्या करोगे, उस वर्ड को आप लेटर्स में मतलब साउंड्स में बोलने के बाद तोड़ दोगे। अब इसको बोलिए आप फ्री, तो पहले तो फा साउंड हो गया, फिर रा साउंड हो गया, फिर बड़ी साउंड हो गया, फ्री। मतलब इसमें अगर देखें तो 3 साउंड्स निकल रहे हैं, एक फा, रा और बड़ी, फ्री हुआ। तो फनीम्स इसमें होंगे आपके 3, क्योंकि इसमें हम हर एक एक साउंड गिनेंगे। जब किसी वर्ड में साउंड पता करते हैं तो उसको बोल के देखते हैं और बोलने के बाद हर उसको छोटे साउंड में तोड़ लेते हैं, उनको गिन लेते हैं, गिनने के बाद वहाँ लिख देते हैं कि इसमें कितने फनीम्स हैं। तो फनीम्स आपका क्लियर हो गया, राइट। तो अब बात करते हैं किसकी, सिलेबल्स की। तो देखिए फ्री, अब फा के साथ कोई भी वॉल, जब आप फ्री को बोलोगे तो फा के साथ कोई भी वॉल साउंड नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन हाँ फिर रा या रा के साथ क्या आ रहा है, बड़ी ई, फ्री। मतलब कहने का मतलब ये इस पे मत जाइएगा कि ई यहाँ पर 2 बार है। हम क्या करेंगे, सिलेबल कैसे काउंट करेंगे, सिलेबल्स हम काउंट करेंगे बोल के। अगर बोलने पे साउंड निकल रहा है, भले वो उसमें 2 लेटर्स हो 3 लेटर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब साउंड आप काउंट करोगे। तो जब आप फ्री बोलोगे तो रा में एक साउंड आ रहा है, बड़ी ई, फ्री। तो कहने का मतलब हम कहें कि फ्री शब्द में कितने सिलेबल्स हैं, हाउ मनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड फ्री, तो विल से हाउ मनी, ओनली 1। इसमें कितने सिलेबल्स हैं, सिर्फ एक सिलेबल, ठीक है। तो ऐसे हम सिलेबल्स काउंट करेंगे। आप शब्द को बोल के देखोगे, जैसे आपने हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी से कनेक्ट करता हूँ, शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है क, का, की पढ़ा है ना, तो की मतलब क्या हो गया, का के साथ छोटी लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट के साथ एक वावल लगा हुआ है, वावल साउंड लगा हुआ है, तो क्या एक सिलेबल हो गया। अब मैंने कहा कि का में बड़ा लगा हुआ है तो एक सिलेबल हो गया। अब हमने का से एक वर्ड और बना दिया, हमने कहा कार, अब रा जोड़ दिया लेकिन सिलेबल उसमें एक ही है। क्यों, कॉन्सोनेंट के साथ कितने वावल साउंड निकलने हैं। बस आपको सिलेबल अगर काउंट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, बस उस वर्ड को बोल के देखिए और उसमें जितने भी वावल साउंड आ रहे हैं समझ जाओ कि उसमें उतने सिलेबल्स हैं, बस, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं देखना है। क्या देखना है कि जब भी आप किसी वर्ड को बोलें और उस वर्ड में जितने वावल साउंड निकलें, बोलने की बात कर रहा हूँ मैं, लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर लिखने की बात करें तो यहाँ पर 2 बार ई लिखा हुआ है ना, तो आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर 2 सिलेबल्स हैं, लेकिन 2 बार ई है, बट इसमें साउंड कितना निकल रहा है, एक ही निकल रहा है ना। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं दोनों पूछूंगा आपसे, फनीम पूछूंगा, बताऊंगा आपको, और सिलेबस बताऊंगा, राइट। अच्छा, अगला हम लोग लेते हैं वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने फनीम्स हैं, हाउ मनी फनीम्स आर देयर इन द वर्ड वीक, और हाउ मनी सिलेबल्स आर देयर इन अ वर्ड वीक। अब देखिए वीक में फनीम्स कैसे निकालेंगे, वा साउंड है, वा में बड़ी की मात्रा लगे, दूसरा ई साउंड हो गया और का साउंड हो गया, वीक। तो वीक जो बना हुआ है वा साउंड को मिलाकर, बड़ी ई साउंड को मिलाकर और का साउंड को मिलाकर, मतलब हम कह सकते हैं कि इन द वर्ड वीक देयर आर 3 फनीम्स। कितने, 3, लाइक अबव। तो 3 फनीम्स इसमें हैं। अब हम बात करेंगे हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड वीक, कि वीक शब्द में कितने सिलेबल्स हैं। तो देखिए अब आप वीक को बोलोगे
और काउंट करोगे कितने इसमें वावल साउंड्स निकल रहे हैं, तो वीक, वीक, ई, खाली एक वावल साउंड निकल रहा है। मतलब वीक शब्द को बोलने पर सिर्फ एक वावल साउंड निकल रहा है। इसका मतलब कितने सिलेबल्स हैं इसमें? इसमें ओनली 1 सिलेबल, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और अगला पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैं इरेज करता हूँ। देखिए बेटा, हम लोग साउंड्स की बात जब भी करेंगे, चाहे वो सिलेबल हो चाहे फनीम्स हो, ठीक, हमेशा उसको हम बोल के देखेंगे। हमें उसमें रिटन लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक, क्योंकि फनीम इज़ कनेक्टेड विद साउंड एंड सिलेबल इज़ कनेक्टेड विद साउंड, तो दोनों ही साउंड से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो बस क्या करना है, फ़नीम में सारे साउंड काउंट करने हैं। जब फ़नीम को हमें गिनना है तो क्या करना है, हमें सारे साउंड काउंट करने हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो उसको भी काउंट करना है, चाहे वावल साउंड हो उसको भी काउंट करना है। लेकिन हमें इसमें सिलेबल में क्या करना है, सिलेबल में हमें सिर्फ वावल साउंड काउंट करना है, ठीक, सिर्फ कौन सा, वावल साउंड काउंट करना है और कुछ नहीं, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। तो जैसे एक वर्ड हम लोगों ने लिया हैप्पी, ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि हैप्पी, पूछूंगा कैसे, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, राइट, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो हैप्पी में क्या होगा, सबसे पहले आपको बताने होंगे कि इसमें कितने फनीम्स हैं, हाउ मेनी फनीम्स आर देयर इन द वर्ड हैप्पी एंड हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड हैप्पी, ठीक। तो फनीम्स के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे हम लोग, क्या, एक एक साउंड काउंट करेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो चाहे वो वॉल साउंड हो, राइट। तो देखिए हा, ए, प, ई। अब देखिए एक हा साउंड हो गया और हा में बड़े की उसमें ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक, एक दो साउंड हो गए। फिर पा आता है, पा में ई की मात्रा लगी हुई है, पी। मतलब अगर हम कहें तो इसमें 4 साउंड निकल रहे हैं, है, हा, ए, प, ई, है, पी, राइट। तो फनीम्स कितने हो गए, 4। अब हम बात करेंगे सिलेबल्स की कि सिलेबल्स कितने हैं। तो सिलेबल मैंने क्या बताया था आपको, सिलेबल में हमेशा आपको वावल साउंड काउंट करने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, राइट। अब देखिए है मतलब हा के बाद ए लगा हुआ है, ए, एक साउंड ए, क्योंकि आप वावल साउंड समझते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा स्वर, स्वर व्यंजन पढ़ा होगा ना। तो बस स्वर जो ए, जिनसे क्या निकले साउंड, ए निकले, आ निकले, ई निकले, ऊ निकले, ए निकले, ओ निकले, औ निकले, सब क्या होते हैं, ऑल दीज आर वावल साउंड्स। तो जब भी आप इसको बोलें, अब देखिए है, एक ए साउंड मिल गया आपको, तो ये एक वावल, ये आपका एक वावल साउंड हो गया। आपको वावल साउंड काउंट करने। फिर पा आया, पा तो कॉन्सोनेंट होता है, ई, हैप्पी। मतलब इसमें आपने जब हैप्पी शब्द को बोला तो आपने देखा कि इसमें 2 वावल साउंड्स हैं, है ना, 2 वावल साउंड्स हैं। इसका मतलब कितने सिलेबल्स हो गए, 2 सिलेबल्स। वेरी सिंपल, नॉट टू वरी। अच्छा अगला देखिए, एक छोटा सा वर्ड लेते हैं डू। क्या लेते हैं, डू। अब डू में देखिए डा और ऊ 2 फनीम्स हैं, टू। अब सिलेबल की बात करें, डा से कोई मतलब नहीं क्योंकि डा कॉन्सोनेंट होता है, ऊ तो एक वावल साउंड मिला आपको, तो सिलेबल कितने होंगे, ओनली 1। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला वर्ड हम लोग लेते हैं। अगला वर्ड हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं, रोस्ट। रोस्ट वर्ड लेंगे। अब रोस्ट में आपको फनीम भी बताना है और
सिलेबल भी बताना है। तो रोस्ट में फनी में क्या करना है, बिल्कुल वही करना है जो हम करते आए हैं। क्या, रोस्ट, रा ओ स्ट, मतलब आप 4 साउंड को मिला दिया गया, र साउंड को मिलाया गया, ओ साउंड को मिलाया गया, स साउंड को मिलाया गया और ठ साउंड को मिलाया गया, रोस्ट बन गया ना। तो कहने का मतलब 4 फनीम्स हैं इसमें। अब हम बात करेंगे सिलेबल की, कितने सिलेबल्स हैं। आप इसको बोलिए क्या लिखा है, इस पर मत जाइए कि आप कहेंगे इसमें ओ भी है और ए भी है तो इसमें 2 वावल्स हैं तो इसका मतलब इसमें 2 सिलेबल होंगे, है ना। अगर 2 निकल रहे हैं बोलने पे तो आप 2 लिखोगे, अगर नहीं निकल रहा है, एक ही निकला तो आप एक ही लिखोगे, ठीक। रोस्ट, अब ओ, एक ही साउंड निकल रहा है ना पूरे इसमें, पूरे वर्ड में सिर्फ एक साउंड निकल रहा है ओ, इसका मतलब कितने सिलेबल इसमें हैं, इसमें सिर्फ 1 सिलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टीच शब्द की। टीच, टीच फनीम, सिलेबल। तो फनीम में आइए, ट, ई, च, क्या कहेंगे, ट साउंड हो गया, बड़ी ई साउंड हो गया और च साउंड हो गया। कहने का मतलब इसमें 3 फनीम्स हैं, 3 आपके क्या हैं, साउंड्स हैं। तो कहने का मतलब इस पर मत जाइएगा कि च, सी एच सी भी है और एच भी है, इसको आप अलग से गिन लें सेपरेटली, क्योंकि ये दोनों मिलके एक साउंड निकाल रहे हैं। कौन सा साउंड निकाल रहे हैं, ये च साउंड निकाल रहे हैं, कहने का मतलब। और ये ई और ए मिलके सिर्फ एक साउंड निकाल रहे हैं, कौन सा, बड़ी ई साउंड, ये आपका ये ट साउंड निकाल रहा है। तो कहने का मतलब टीच, ट, ई, च। तो इसमें आपके हो गए 3 फनीम्स। और अब बात करेंगे सिलेबल की। तो देखिए सिलेबल मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं करना है, वर्ड को बोल के देखना है और जितने वावल साउंड बोलने पे निकलते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उतने सिलेबस उसमें उस वर्ड में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टीच। तो देखिए चा तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, बड़ी ई आ रहा है, ई, ठीक। फिर चा आ रहा है, चा आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब कितने सिलेबल्स है इसमें, इसमें सिर्फ 1 सिलेबल है, 1 syllable. There is 1 syllable in the word teach. So this is how you just identify the syllables in the in the given words. Okay, it's very easy to find out syllables and distinguish between syllables and phonemes. ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे आपका सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, केवीएस पीआरटी हो गया, मैनी मोर टीचिंग एग्जाम्स। ठीक, तो आपको आज के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिलेबल्स फाइंड आउट करने में। किसी वर्ड में, वर्ड कितना भी बड़ा हो, वर्ड कितना भी छोटा हो, कोई वैल्यू नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आप छोटा वर्ड है या बड़ा वर्ड है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बोल के देखना है। अगर बोलने पे जितने वावल साउंड निकल रहे हैं उतने ही सिलेबल्स होंगे। और फनीम्स, जितने सारे साउंड्स, फनीम में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड्स इंक्लूड होते हैं, सारे हम जोड़ते हैं, फिर बताते हैं इतने फनीम्स हैं। और सिलेबल में क्या होता है कि वी काउंट ओनली वावल साउंड्स बट बाय स्पीकिंग, बोल कर देखें, अगर वावल साउंड निकल रहा है तो आपका क्या होगा, उतने ही सिलेबल्स होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ताकि आपको बिल्कुल कहीं भी गलती ना हो आपसे। अब मैं एक वर्ड और लेता हूँ, लव। हम लोग लव को लेते हैं, तो लव में हम लोग फनीम काउंट करेंगे और सिलेबल्स काउंट करेंगे, फनीम्स एंड सिलेबल। तो फनीम मैंने बताया था आपको, फनीम में क्या करना होता है, फनीम में आपको कॉन्सोनेंट प्लस वावल साउंड्स, है ना। क्या कॉन्सोनेंट प्लस वावल्स नहीं, मैंने क्या बताया था, साउंड्स काउंट करने हैं, साउंड्स। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड्स काउंट करने हैं, वावल साउंड्स काउंट करने हैं, सबको जोड़ लेना है, उठा के बता देना कि फनीम्स इतने हैं। और सिलेबल में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू काउंट ओनली वावल साउंड्स, ओनली
साउंड्स, ठीक। तो सिर्फ हमें वावल साउंड्स काउंट करने होते हैं। अब इस वर्ड को हम लोग लेते हैं। अब वर्ड है लव। अब लव को बोल के देखिए, अगर पूछे कितने फनीम्स हैं इसमें, तो ला और अब देखिए ला और वाह, ला और वाह दोनों ही, ला भी कॉन्सोनेंट साउंड है, वाह भी कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन दो कॉन्सोनेंट साउंड कभी लगातार जब आते हैं तो बीच में क्या होता है, बीच में कोई ना कोई वावल साउंड जरूर होता है, ठीक। तो लव, तो ल छोटा अ साउंड है इसमें, ल व, तो लव हो गया ना। तो इसमें 3 फनीम्स हैं। अब हम कहेंगे इसमें सिलेबल कितने हैं, तो देखिए बोलिए ल अ व, ठीक। अब व के बाद देखो ई लिखा हुआ है, लेकिन ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। अगर इसको लवे पढ़ें, लवे लवे, तो 2 सिलेबल्स होंगे, बट यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। आप समझ लीजिए कि आपको ल अ व, तो अ साउंड निकल रहा है सिर्फ। तो कितने सिलेबल्स हैं इसमें ओनली 1 सिलेबल, ठीक। अच्छा, अब वर्ड लेते हैं रूफ। तो रूफ में देखिए ओ 2 बार है, तो फनीम्स कितने हैं, र उ फ, मतलब 3, और सिलेबल कितने हैं, कितने सिलेबल्स हैं, सिर्फ एक साउंड निकल रहा है ऊ, रूफ। तो सिलेबल है आपका 1, राइट। तो इस तरह से आप सिलेबस करेंगे। चलिए, ईडिंग वर्ड लेते हैं हम लोग, ईडिंग। तो ईडिंग में क्या करना है, आपको फनीम्स काउंट करने हैं और सिलेबस काउंट करने हैं। ईडिंग, ई बड़ी ई एक साउंड हो गया, च साउंड हो गया, ई एक और साउंड हो गया, मतलब हमने बताया था आपको कि जो NG होता है इसको हम इंग्लिश में सिर्फ एक साउंड गिनते हैं, ठीक। वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक। मतलब जहाँ पे भी NG होगा उसको आप 2 साउंड नहीं मानोगे कि आप समझो कि न और ग, ठीक। तो एक साउंड मानेंगे। तो ई टिंग टी इंग ग, मतलब कहने का मतलब इसमें 4 फनीम्स हैं, 4। एक बड़ी ई, फिर च, फिर ई, फिर ईटिंग, समझ गए। तो 4 फनीम्स हैं। अब बात करते हैं सिलेबल्स की। तो देखो इसमें कितने वावल साउंड्स निकल रहे हैं। तो पहला तो ई आ गया, ई, फिर च आया, फिर ई आ गया, ईटिंग, और तो मान लो होता नहीं। इसमें आपके 2 सिलेबल्स हैं, कितने, 2 सिलेबल्स आर देयर, राइट। तो चलिए इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ से ओवर होता है और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा इंग्लिश का, और जो अगला वीडियो होगा वो भी बहुत ही प्रोडक्टिव आपके लिए होने वाला है। तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हम लोग आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाएं। थैंक यू वेरी मच।